अगर तुम में से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे वहीं गोली मार दूंगा, और अगर मैंने भागने की कोशिश की तो आप सब मिलकर मुझे गोली मार देना। ये तुम्हारे सीईओ का हुक्म है। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आजकल की फिल्में समय के साथ हमारे दिमाग से ओझल हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी होती हैं जिनकी यादें कभी मिट ही नहीं सकती, और उन्हीं में से एक है बॉर्डर। आपके साथ आओ, कुछ एक्टिंग करो यार। हाँ, मैं एक दिन आऊंगा। ये हाँ, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एहसास है जो हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की लहर पैदा कर देती है। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, अगर बॉर्डर नहीं देखी तो लगता है जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये महान फिल्म कैसे बनी, किन मुश्किलों से गुजरकर ये पर्दे पर आई, और इसके पीछे कौन सी ऐसी कहानियां छिपी हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताई। तो चलिए, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको लेकर चलूंगा उस सफर पर जहां बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इतिहास बन गई। बात शुरू होती है राजस्थान के उन बंजर रेगिस्तानों से जहां मीलों दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है। यही वो जगह है जहां 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लोंगेवाला का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। और जब जेपी दत्ता ने बॉर्डर बनाने का फैसला किया तो उन्होंने ये तय किया कि फिल्म की शूटिंग असली लोकेशन के जितना करीब हो सके वहीं की जाएगी। इसलिए पूरी टीम पहुंच गई बीकानेर और जोधपुर के उन इलाकों में जहां आज भी वीरता की कहानियां गूंजती हैं। जोधपुर और बीकानेर के बीच एक छोटा सा गांव था जहां से पाकिस्तान का बॉर्डर कुछ ही किलोमीटर दूर था। ये वही जगह थी जहां असली लोंगेवाला युद्ध लड़ा गया था, और यहीं पर बॉर्डर फिल्म के सबसे शानदार सीन शूट किए गए। अब सोचिए उस नजारे को जब सनी देओल यानी मेजर कुलदीप सिंह अपने जवानों के सामने खड़े होकर कहते हैं कि अगर कोई भी युद्ध छोड़कर भागेगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और अगर मैं यहां से भागूं तो तुम लोग मुझे गोली मार देना। ये वो आइकॉनिक सीन है जिसे देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस पूरे सीक्वेंस को सिर्फ एक ही टेक में शूट कर लिया गया था। जी हाँ, सिर्फ एक टेक में। जब कितने सारे स्टार्स के साथ एक फ्रेम में काम करना और वो भी परफेक्ट टेक लेना घंटों का काम होता है। लेकिन सनी देओल और पूरी टीम ने इसे इतने खूबसूरती से किया कि डायरेक्टर को दोबारा शूट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और शायद यही वजह थी कि सनी देओल को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अब बात करते हैं उन रेत के टीलों की जो आज भी वहां मौजूद है। 28 साल पहले जब यहाँ शूटिंग हो रही थी तो इन टीलों पर ईंट और कंक्रीट से बंकर बनाए गए थे जो बिल्कुल असली युद्ध के समय के बंकर जैसे दिखते थे। हालांकि शूटिंग खत्म होने के बाद स्थानीय लोग उन्हें उखाड़ कर ले गए, लेकिन आज भी अगर आप वहां जाएं तो उन बंकरों के अवशेष देख सकते हैं जो आज इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ कभी एक महान फिल्म बनी थी। फिल्म का क्लाइमैक्स रात के समय शूट किया गया था, जहाँ स्लाइड कैमरा से हर एक कलाकार का क्लोजअप लिया जा रहा था और पीछे से सनी देओल अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए चलते नजर आते हैं। ये वो दृश्य था जो सिनेमा घरों में दर्शकों को अपनी सीटों से उठा देता है। अब आपको बताते हैं लोंगेवाला युद्ध की असली कहानी। 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो लोंगेवाला पोस्ट पर सिर्फ 120 भारतीय सैनिक तैनात थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 2000 सैनिकों के साथ हमला बोला था, लेकिन भारतीय सैनिकों की वीरता और रणनीति के आगे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में भारत के सिर्फ 2 जवान शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के पास 30 से ज्यादा टैंक थे, लेकिन भारतीय वायुसेना और जमीनी सेना ने मिलकर उन सभी को तबाह कर दिया। कुछ टैंक तो पाकिस्तानी सेना वहीं छोड़कर भाग गई थी, और आज भी आप लोंगेवाला बॉर्डर पर जाएं तो उन टैंकों को देख सकते हैं जो आज भारतीय सेना की विजय के गवाह बने हुए हैं। दोस्तों, फिल्म की शूटिंग के दौरान उस इलाके में एक पुराना कुआं था जो आज भी मौजूद है। हालांकि अब वो सूख चुका है,
और जर्जर हो गया है। लेकिन उस समय इस कुएं के आसपास भी कई सीन शूट किए गए थे। पूरा इलाका एक साफ सुथरे रेगिस्तान की तरह दिखता था, क्योंकि शूटिंग से पहले सारी छोटी झाड़ियों को साफ करवा दिया गया था ताकि नजारा बिल्कुल युद्ध के मैदान जैसा लगे और ये मेहनत स्क्रीन पर साफ दिखाई देती है। अब बात करते हैं फिल्म के उन गानों की जिन्होंने इतिहास रच दिया। संदेशे आते हैं, ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक भावना बन गया जो हर भारतीय के दिल को छू जाता है। इस गाने को भी उसी रेगिस्तान में फिल्माया गया था जहां रेत के विशाल टीले थे और उन्हीं टीलों से हेलीकॉप्टर द्वारा चिट्ठियां गिराई जाती थी। इस गाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जावेद अख्तर ने इस गाने के बोल लिखे थे और अनु मलिक ने संगीत दिया था। शुरुआत में सिर्फ 3 लाइनें लिखी गई थी जो गाने का टाइटल बनी, लेकिन म्यूजिक के साथ इसमें और शब्द कैसे जोड़े गए ये एक बड़ी समस्या बन जाई। तब अनु मलिक जी ने सिर्फ 5 मिनट का समय लिया और उन्होंने एक लाइन जोड़ दी, क्या गुजरने वाली हवा जरा, और यकीन मानिए यही लाइन आज सबसे ज्यादा दोहराई जाती है। ये एक संगीतकार की प्रतिभा का सबसे बड़ा उदाहरण है। फिल्म में जो युद्ध के दृश्य दिखाए गए हैं वो आज के जमाने की फिल्मों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि उस समय वीएफएक्स और सीजीआई का चलन नहीं था, इसलिए सब कुछ असली था। जो बमबारी आप फिल्म में देखते हैं वो प्री प्लांटेड ब्लास्ट थे जिन्हें सुरक्षित तरीके से किया जाता था। लेकिन जब शूटिंग चल रही होती थी तो वो जगह किसी असली युद्ध के मैदान जैसी लगती थी। डमी टैंक और आर्मी जीपों को बम से उड़ाया जाता था और उसकी आवाज और धुआं इतना असली लगता था कि जैसे सच में युद्ध चल रहा हो। यहाँ तक कि फिल्म में दिखाई गई बंदूकें भी असली थी, जिन्हें बिना मैगजीन के या नकली गोलियों के साथ इस्तेमाल में लाया जाता था। हर कलाकार को सही तरीके से बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी ताकि स्क्रीन पर सब कुछ बिल्कुल सच्चा लगे। दोस्तों, जेपी दत्ता ने इस फिल्म को बनाने से पहले बहुत मेहनत की थी। वो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से भी मिले थे और उन्हें पूरी स्क्रिप्ट सुनाई थी। प्रधानमंत्री जी को ये कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने खुद जेपी दत्ता को प्रोत्साहित किया कि इस विषय पर जरूर फिल्म बनाई जाए। भारतीय सेना ने भी इस फिल्म में पूरा सहयोग दिया। फिल्म में जो टैंक, युद्धपोत और वाहन दिखाई देते हैं वो सब असली है और भारतीय सेना के हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी असली थे जिन्हें फिल्म में दिखाया गया है। ये वो दौर था जब फिल्मकार असलियत को पर्दे पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। और दोस्तों, सुनील शेट्टी के रेत के पास वाले सीन की बात करें तो बेहद इमोशनल है वो सीन, जब वो एक घायल सैनिक के रूप में सुनील शेट्टी रेत में पड़े हुए हैं और उनकी एक्टिंग देखकर आंखें नम हो जाती हैं। ये वही जगह है जहां आज भी वो रेत का टीला मौजूद है। हालांकि अब वो पहले से ज्यादा ऊंचा हो गया है, लेकिन उस टीले को देखकर आज भी उस सीन की याद आ जाती है। अक्षय खन्ना और पुनीत इस्सर के एक्शन सीन्स भी यहीं शूट किए गए थे, जहां रात के समय पाकिस्तानी टैंक बॉर्डर में घुस आते हैं और भारतीय सैनिक उनका सामना करते हैं। ये सीन इतना रियल था कि दर्शक सिनेमा घरों में अपनी सांसें रोक लेते थे। दोस्तों, वो सीन जहां सुनील शेट्टी गांव वालों को सुरक्षित जगह भेजते हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तानी हमले में निर्दोष लोगों की जान का खतरा था। उस गांव में असली आग लगाई गई थी और असली ग्रामीणों को एक्स्ट्रा के रूप में फिल्म में शामिल किया गया था। 28 साल पहले उस गांव में केवल 15 से 20 घर थे, लेकिन अब वहां आबादी बढ़ गई है। उन्हीं ग्रामीणों को फिल्म में एक तरफ से दूसरी तरफ भागते हुए दिखाया गया था और उन्होंने बेहद सच्चाई से अपना किरदार भी निभा दिया। अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्माण की असली कहानी की। जेपी दत्ता कोई साधारण फिल्मकार नहीं थे, बल्कि उनके फिल्म एक सपना था जो उन्होंने अपने भाई के लिए देखा था। जेपी दत्ता के बड़े भाई दीपक दत्ता भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे और उन्होंने 1971 के उसी युद्ध में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। दीपक दत्ता ने अपनी आंखों से लोंगेवाला युद्ध देखा था और जब वो युद्ध से घर लौटे तो उन्होंने अपने छोटे भाई जेपी दत्ता को पूरी कहानी सुनाई। उस समय जेपी दत्ता कॉलेज में थे, लेकिन उस कहानी ने उनके दिल को इतना छू लिया कि उन्होंने उसी दिन तय कर लिया कि एक दिन वो इस कहानी को दुनिया के सामने जरूर लाएंगे। लेकिन जेपी दत्ता का सफर इतना आसान नहीं था। 1978 में उनकी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी और उन्हें काम नहीं मिल रहा था। और फिर 1987 में उन्हें एक और बड़ा झटका लगा जब उनके भाई दीपक दत्ता की मृत्यु हो गई थी।
ये जेपी दत्ता के लिए सबसे मुश्किल समय था, लेकिन इसी दर्द ने उन्हें और मजबूत बना दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने भाई के शब्दों को सिनेमा में जीवित करेंगे और उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। जैकी श्रॉफ का जो एयरफोर्स कमांडर वाला किरदार है वो असल में जेपी दत्ता से प्रेरित है। ये किरदार पहले संजय दत्त को ऑफर किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय संजय दत्त जेल चले गए थे, इसलिए जेल जैकी श्रॉफ को मिला और उन्होंने इसे बखूबी निभाया भी। दोस्तों, धर्मवीर का किरदार जो अक्षय खन्ना ने किया वो भी पहली पसंद नहीं था। इससे पहले सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन और सैफ अली खान को भी संपर्क किया गया, लेकिन सभी अपनी व्यस्तताओं में उलझे हुए थे और किसी ने भी हाँ नहीं की। अंत में किरदार अक्षय खन्ना के पास पहुंचा और उन्होंने इसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। सुनील शेट्टी का भैरव सिंह का किरदार भी बड़ा खास है, लेकिन शुरुआत में सुनील शेट्टी इस मल्टी स्टारर फिल्म में काम करने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतने बड़े सितारों के बीच उनका किरदार दब जाएगा। लेकिन बाद में जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी तो वे इसे मना नहीं कर पाए। आज ये किरदार उनके करियर के सबसे यादगार किरदारों में से एक है। मेजर कुलदीप सिंह का किरदार हमेशा से सनी देओल के लिए सोचा गया था, क्योंकि जेपी दत्ता को पता था कि इस किरदार के लिए सनी देओल से बेहतर कोई नहीं हो सकता, और सनी देओल ने भी इस किरदार को इतनी गहराई से जिया कि वो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। असली मेजर कुलदीप सिंह को उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था और आज भी उनकी असली तस्वीरें और वीडियो देखे जा सकते हैं। लेकिन इस फिल्म की सफलता के साथ एक दुखद घटना भी जुड़ी। जब ये फिल्म उदयपुर के एक सिनेमा घर में चल रही थी तो वहां एक भयानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से आग लग गई। इस हादसे में 59 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन इस घटना के बावजूद बॉर्डर फिल्म की लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि लोगों ने इसे और ज्यादा प्यार दिया। बॉर्डर जेपी दत्ता का ड्रीम प्रोजेक्ट था और बाद में उन्होंने एलओसी कारगिल और पलटन जैसी देशभक्ति फिल्में भी बनाई। लोगों ने उन फिल्मों को भी पसंद किया, लेकिन बॉर्डर का जो जादू था वो किसी और फिल्म में नहीं आ पाया। 1997 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी और ये उस साल की दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। पहले नंबर पर यश चोपड़ा की दिल तो पागल है थी, लेकिन बॉर्डर ने लोगों के दिलों में वो जगह बनाई जो आज तक कोई नहीं बना पाया। आज 28 साल बाद भी जब बॉर्डर टेलीविजन पर आती है तो लोग अपने काम छोड़कर इसे देखने बैठ जाते हैं। बाकी दोस्तों, आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है और आप बॉर्डर 2 देखने के लिए कितने उत्साहित हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह वीडियो देखते रहने के लिए अपने चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।